स्टूडेंट्स, बेटा हमने आपका चैप्टर जो था थर्ड आपने वो कंप्लीट कर लिया है। आप उसके क्वेश्चंस को करें, जो डाउट हो उन पे टिक मार्क कर लें या लिख लें, उन्हें जब स्कूल ओपन होंगे तब करेंगे। ओके, अब आज हम हमारा फोर्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सारणिक। ये चैप्टर आपका 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का चैप्टर है। एक ही क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, बड़ा आसान बड़ा सीधा। अगेन यहाँ कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, ठीक। तो सबसे पहली बात आती है सारणिक। एक्चुअली सारणिक होता क्या है, तो जिस तरह से आव्यूह होता है उसी तरह से सारणिक बनाया जाता है, लेकिन सारणिक में पंक्तियों व स्तंभों की संख्या, पहली बात सारणिक में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है, अर्थात सारणिक वर्गाकार होता है। तो पहली बात तो ये होगा कि सारणिक के अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर बराबर होगी, अर्थात सारणिक वर्गाकार होगा। दूसरी बात, इसका संकेत, सारणिक का संकेत ये होता है 2 पैरेलल लाइंस, सारणिक का संकेत ये होता है। और तीसरी बात, सारणिक का मान ज्ञात किया जाता है, सारणिक का मान ज्ञात किया जाता है। बेसिकली सारणिक में आपसे पूछे कि मैट्रिक्स, आव्यूह और सारणिक में क्या अंतर है, तो पहला अंतर तो क्या है बेटा, आव्यूह वर्गाकार और आयताकार दोनों होता है, आव्यूह वर्गाकार और आयताकार दोनों होता है, जबकि सारणिक वर्गाकार होता है। दूसरी बात, जो आव्यूह का सिंबल है वो होता है बड़ा वाला ब्रैकेट और इसका सिंबल ये होता है। थर्ड डिफरेंस, आव्यूह का जो आंसर आएगा वो हमेशा आव्यूह में ही आता है, मैट्रिक्स अपना आंसर मैट्रिक्स ही देता है, जबकि सारणिक का आंसर एक मान प्राप्त होता है, संख्यात्मक मान आता है, चाहे वो संख्या में मिले चाहे किसी भी चर में मिले। तो ये बेसिक इनका डिफरेंस होता है। तो जो सारणिक बनेगा वो इस तरह से बनता है। जनरली सारणिक को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये छोटी सी इसकी इंफॉर्मेशन है कि सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव समान होगी, अर्थात सारणिक एक वर्गाकार होगा। दूसरी बात, ये इसका संकेत होता है। और तीसरी बात, सारणिक का मान ज्ञात किया जाएगा, यानी जो आंसर आएगा वो एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक। हम यहाँ पर 2 तरह के सारणिक पढ़ेंगे, 2x2 का और एक 3x3 का। तो शुरू खेल यहाँ से होता है सारणिक का प्रसार, सारणिक का प्रसार। और सबसे पहला सेकंड ऑर्डर द्वितीय, आराम से सीखना, द्वितीय कोटि का सारणिक, द्वितीय कोटि का सारणिक। द्वितीय कोटि से क्या मीन होता है बेटा, 2 पंक्तियां बनेगी और 2 स्तंभ बनेंगे। सारणिक को जनरली हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कराते हैं, तो ये इसका सिंबल, 2 पंक्तियां बना दो, AB CD और 2 स्तंभ बना दो। तो इसका मान विस्तार कैसे किया जाएगा, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा होता है AD, फिर बीच में माइनस, फिर दूसरे वाले का मल्टीप्लाई होता है BC। एक का D से मल्टीप्लाई होगा और B का मल्टीप्लाई C से होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, कितना हो गया, -10। ओके, और देखो 2 -3 4 5, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 10, फिर बीच में क्या लगता है माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो -2। देन आंसर इज 22। इस तरह से हम
2/2 के सारणिक का प्रसार कराते हैं। ओके, नंबर सेकेंड, तृतीय कोटि का सारणिक, तृतीय कोटि का सारणिक। इसमें क्या होगा, तृतीय कोटि का मीन क्या हुआ, 3 पंक्तियां बनेगी और 3 स्तंभ बनेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 32। 3 पंक्तियां बनी बेटा और 3 आपके स्तंभ बने। अब जब हमें इसका प्रसार करना है तो हम इसका प्रसार किसी भी एक पंक्ति से इसका प्रसार किया जा सकता है, किसी भी पंक्ति से इसका प्रसार किया जा सकता है। फिलहाल हम जब सीख रहे हैं तो इससे हम इसका प्रसार करेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, R1 से प्रसार करने पर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर, आराम से सीखना। इसका पहला अवयव A11, A11 करते क्या है बेटा, ये वाला अवयव जिस पंक्ति में हो और जिस स्तंभ में हो उसे छोड़ दिया जाता है। अवयव जिस पंक्ति में हो और जिस स्तंभ में हो उसे छोड़ दो, तो पहली पंक्ति छोड़ दो और पहला स्तंभ छोड़ दो, जो बचा उसे यहाँ पर लिख दो। A22, A23, A32, A32। ओके, तो हम किससे प्रसार कर रहे हैं बेटा, R1 से इसका प्रसार कर रहे हैं। इसका पहला अवयव A11, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ब्रेक कर दो, ये बचा। फिर अगला -A12, तो चिन्ह इस तरह से कंसीडर होंगे, पहले का चिन्ह प्लस, दूसरे का चिन्ह माइनस। पहली पंक्ति जोड़ दो और दूसरा स्तंभ छोड़ दो, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, क्या बचा, A21, A23, A31, A32। फिर प्लस तीसरा अवयव कौन आएगा, A13, पहली पंक्ति छोड़ दो, तीसरा स्तंभ छोड़ दो, क्या बचा, A21, A22, A31, A32। तो 3 कोटि के सारणिक का, तृतीय कोटि के सारणिक का, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का प्रसार इस तरह से किया जा सकता है। तो आप किसी भी एक पंक्ति, चाहे पहली पंक्ति लो, चाहे दूसरी और चाहे तीसरी, या कोई सा भी एक स्तंभ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से उसका प्रसार करें। तो हम फिलहाल R1 से इसका प्रसार कर रहे हैं। इसका पहला अवयव A11 उसे लिखें, फिर ये अवयव जिस पंक्ति में हो और जिस स्तंभ में हो उसे छोड़ते चले जाना, यानी पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, ये बचा जो लिख दिया। फिर अगला अवयव इसका चिन्ह क्या लगेगा, -A12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये जो बचा वो लिख दिया। फिर प्लस तीसरा अवयव, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ध्यान रखें, चिन्ह इस तरह से कंसीडर होते हैं, पहले का चिन्ह प्लस, दूसरे का चिन्ह माइनस और तीसरे का चिन्ह प्लस। इस तरह से इसके साइन कंसीडर होते हैं, प्लस माइनस प्लस। अगर इससे ओपन करें तो माइनस प्लस माइनस, इससे ओपन करें प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से हम इनके सिंबल को, साइन को कंसीडर करते हैं। ओके, तो फिलहाल जब भी क्वेश्चन करो तो R1 से सीखते जाओ, फिर अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक, और इसके बाद में आपका क्या बना, 2/2 का। तो देन इसको प्रसार करने के बाद हमें ऐसा मिलेगा, और अब इसको हम सोल्व करना जानते हैं इसे। A11 इसका इससे मल्टीप्लाई, A22, A33 माइनस A23, A32 माइनस A12 इसका इससे मल्टीप्लाई, A21, A33 माइनस A23, A31 और प्लस तीसरे वाला A13 इसका इससे मल्टीप्लाई, A21, A32 माइनस A22, A32। तो 3/3 का जब प्रसार करेंगे तो किसी भी हम एक पंक्ति या किसी भी हम एक स्तंभ से प्रसार कर सकते हैं, जिससे वो 2/2 में बनेगा, और फिर 2/2 का हमें प्रसार करना होगा
चाहिए। ठीक, ओके। जैसे ये रहा, हम क्या करें, R1 से प्रसार कर दें। पहला अवयव, पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, ये जो बच्चा वो लिख दिया। अगले का चिन्ह क्या लगता है, माइनस, और खुद की वैल्यू -2। पहली पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, जो बच्चा वो लिख दिया। फिर प्लस, तीसरा वाला अवयव खुद का -3, पहली पंक्ति छोड़ दो, तीसरा स्तंभ छोड़ दो। ओके, तो जिस पंक्ति में हो और जिस स्तंभ में हो उसे छोड़ते चले जाए। ठीक, और इसके बाद में हम इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 0 -3, -0 और आप सॉल्व करा दो। -8, ये कितना हो जाएगा, -30, माइनस माइनस प्लस 18। ओके, ये कितना होगा, -38, -38 में से प्लस का 18 तो माइनस का 20, ये आपका आंसर। तो इस तरह से हम 3/3 वाले का प्रसार कराते हैं। और सीखिए, जैसे हमने लिख दिया अगला एग्जांपल, डेल्टा बराबर 2 -3 0 5 2 1 1 -3 2। ओके, तो वही काम दोबारा करना है। क्या लिख देना है, R1 से प्रसार करने पर। ओके, R1 से प्रसार करने पर ये कितना हो जाएगा, पहला अवयव कौन है, 2, पहली पंक्ति, पहला स्तंभ छोड़ दो, 2 1 -3 2। फिर अगले का चिन्ह माइनस, खुद की वैल्यू -3, पहली पंक्ति और सेकंड कॉलम छोड़ दो, 5 1 1 2। और अगला क्या है, 0 के मल्टीपल में तो जो भी आएगा वो 0 ही रहेगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। 2 मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस 4 माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई से 10, फिर -1, ये तो 0 हो गया। तो कितना हो गया, 7 इंटू 2 14, 14 9 इंटू 3 27। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 41। तो इस तरह से हम इसका प्रसार करते हैं। एक बार अच्छी तरह से देख लो, और मैं आपके लिए 5-6 क्वेश्चनों को लिख रहा हूं, ये फिर आपको प्रसार खुद को करके देखने अपनी बोर्ड में। ओके, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है होमवर्क का, डेल्टा बराबर 4 2 -3 1 5 6 2 0 4। दूसरा क्वेश्चन है डेल्टा बराबर -3 2 5 6 1 3 7 2 -4। क्वेश्चन नंबर 3, 5 -6 7 2 1 5 3 -1 4। क्वेश्चन नंबर 4, -6 -2 7 0 2 5 3 1 6। और क्वेश्चन नंबर 5, डेल्टा बराबर -3 2 7 6 5 1 3 2 -2। तो इन पांचों सारणी के आपको प्रसार करके इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, बड़ा आसान सा काम है, संख्याओं का जोड़ बाकी का प्रॉपर सही तरीके से ध्यान रखें। ठीक है, देख लो, इनको नोट कर लो एक बार। तब तक एक क्वेश्चन और देखें, जैसे ऐसे लिखा हूं, यदि 2 1 3 4 स्क्वायर इक्वल टू 3x 2 -1, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान
ज्ञात करें। तो यहाँ आपको स्क्वायर से कुछ लेना देना नहीं है, इसका मान निकाल लो और मान निकाल के फिर उसका स्क्वायर करा दो। तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इसका स्क्वायर। ओके, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे -3 माइनस 2x। ये कितना हो गया बेटा 5 का स्क्वायर 25, इधर आएगा प्लस का 3 माइनस 2x। तो माइनस 2x बराबर 28, तो x बराबर -40, x बराबर -40। ओके, तो इस तरह से हम इस सारणी का प्रसार करते हैं। तो सही तरीके से आपको प्रसार करना आना चाहिए। अब इसके बाद मेन पार्ट है यहाँ पर प्रसार करना है। तो 2/2 का हुआ, द्वितीय कोटि का हुआ और एक तृतीय कोटि का हुआ। अब इसमें एक छोटी सी बात आती है, सारणिक के उपसारणिक तथा सहकरण, इनका वैसे कोई रोल नहीं है पर आपको पता रहना चाहिए ये होते क्या है। तो अगला हेडिंग आता है इसमें सारणिक के उपसारणिक तथा सहकरण। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम उपसारणिक की और दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम सहकरण की। सबसे पहले बात करेंगे हम बेटा उपसारणिक। उपसारणिक, तो आपको एक सारणिक देगा जैसे डेल्टा, ठीक, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक। ये आपका 3/3 का सारणिक, और हमें इसका प्रसार करना आता था। R1 से प्रसार करने पर क्या बना था, पहला अवयव A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ जोड़ दो, A22, A23, A32, A33। अगला -A12, पहली पंक्ति सेकंड कॉलम जोड़ दो, A21, A23, A31, A33 प्लस A13, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दो, A21, A22, A31, A32। ओके, ये ऑलरेडी हमने सीख लिया। अब हमें क्या करना है बेटा, उपसारणिक का मतलब है कि आपसे इन सभी अवयवों के उपसारणिक पूछे जाएंगे। सभी अवयवों के उपसारणिक पूछे जाएंगे। तो आपसे क्या पूछेगा वो, A11 का उपसारणिक। जनरली इसको M से इंडिकेट करते हैं। उपसारणिक का मतलब होता है माइनर, तो इसके पहले लेटर से इसको इंडिकेट करते हैं M11, M11। और करना कुछ नहीं, ये वाला अवयव जिस पंक्ति में हो और जिस स्तंभ में हो उसे छोड़ दें। A11 जिस पंक्ति में हो और जिस स्तंभ में हो उसे छोड़ दें। तो इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा, A22, A23, A32, A33। नेक्स्ट वन, और आगे इसका प्रसार करके मान निकाल लिया जाता है। इसी तरह से अवयव A12 का उपसारणिक, इसको किससे इंडिकेट कराएंगे बेटा, M12, A12 पहली पंक्ति में है उसे छोड़ दो, दूसरे स्तंभ में है उसे छोड़ दो, क्या हो जाएगा A21, A23, A31, A33। ओके, और नंबर लास्ट अवयव A13 का उपसारणिक, इसे किससे लिखोगे, M13 से। M13 पहली पंक्ति में है उसे छोड़ दो, तीसरे स्तंभ में है उसे छोड़ दो, क्या हो जाएगा A21, A22, A31, A32। आया नहीं आया, तो आपको कुछ भी नहीं करना होता। जिस वह अवयव जिस पंक्ति में हो और जिस स्तंभ में हो उसे आप छोड़ते चले जाना। क्लियर। इसी प्रकार से हम जो बचे हुए 6 अवयव हैं इनके भी उपसारणिक बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा सारणिक का चिन्ह धनात्मक लगेगा। सारणिक का चिन्ह धनात्मक लगेगा, या चिन्ह का कोई रोल नहीं होता।
क्लियर? यह हमें साइन हमेशा आगे का प्लस लगाना, बाद में सॉल्व करने पर पॉजिटिव आए तो आंसर पॉजिटिव जाएगा और सॉल्व करने पे नेगेटिव आए तो आंसर नेगेटिव जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके अनुसार हमारा ये क्या बन जाएगा, डेल्टा A11 ये किसकी वैल्यू है हमारे M11 की, माइनस A12 ये किसकी वैल्यू है M12 और प्लस A13 ये किसकी वैल्यू है M13। तो इस तरह से एक हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाता है जो कि हमसे भविष्य में कभी ऑब्जेक्टिव अप्रोच में पूछ लिया जाता है। तो जो अवयव आएगा साथ में उसी का ही उपसारणिक आएगा। तो इस तरह से उपसारणिक निकाले जाते हैं। तो जिस अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको ब्रेक कर दें, उसको छोड़ दें और उसके बाद जो बचेगा वो उसका उपसारणिक। दूसरी बात आती है इसमें सेकंड। सेकंड को बोला जाता है कोफैक्टर। तो काम वही करना है, अवयव A11 का सेकंड, अवयव A12 का सेकंड और अवयव A13 का सेकंड। इसको जनरली C से भी इंडिकेट कर देते हैं, F से भी इंडिकेट कर देते हैं, बहुत सी किताबों में कैपिटल A से भी इंडिकेट, फिलहाल हम तक F से इंडिकेट करेंगे। F11 इसको किससे लिखेंगे F12, इसको किससे लिखेंगे F13। और बेटा काम वही करना है जो उपसारणिक में किया जाता है, जिस पंक्ति में हो और जिस स्तंभ में हो। तो पहली पंक्ति छोड़ दो और पहला स्तंभ छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा A22, A23, A32, A33। इसमें भी वही, लेकिन बस इसमें साइन कंसीडर होंगे। उपसारणिक में साइन कंसीडर नहीं होते हैं, जबकि सेकंड में साइन कंसीडर होंगे। तो A11 का तो आगे का साइन प्लस चलेगा, जबकि A12 में साइन माइनस चलेगा। पहली पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो। A21, A23, A31, A33, इसका साइन प्लस, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। A21, A22, A31, A32 आया नहीं आया? तो दोनों में क्या डिफरेंस है? उपसारणिक में चिन्ह कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि सेकंड में आगे का चिन्ह कंसीडर किया जाता है। और चिन्ह भी कैसे कंसीडर करेंगे? Fij बनाना है, अगर I प्लस j एक सम संख्या है तो चिन्ह पॉजिटिव लेना, और I प्लस j एक विषम संख्या है तो चिन्ह नेगेटिव लेना। अगेन रिपीट, Fij अगर I प्लस j एक सम संख्या है तो सारणिक का चिन्ह प्लस लेना, और यदि I प्लस j एक विषम संख्या है तो सारणिक का चिन्ह माइनस लेना। एक और एक दो सम संख्या इसलिए प्लस, एक और दो तीन इसलिए माइनस, एक और तीन चार इसलिए प्लस। ओके, तो फिर से रिपीट कर देता हूं, अवयव जिस पंक्ति में हो और जिस स्तंभ में हो उसे छोड़ते चले जाना, एक बात। दूसरी बात, उपसारणिक में चिन्ह नहीं लगेंगे, ठीक। तीसरी बात, सेकंड निकालते समय चिन्ह लगेंगे स्थिति के अनुसार, ठीक। अच्छा, ये वैल्यू इस वक्त पुट करा दें, फिर डेल्टा बराबर क्या बन जाएगा हमारा A11, इसकी जगह आ जाएगा F11, यहाँ क्या आ जाएगा इसकी जगह, जीरो चला जाएगा माइनस, तो A12, F12, A13, F13। तो ये भविष्य के लिए ये अप्रोच डायरेक्ट याद रखिए, ठीक। अच्छा, इनमें दोनों में रिश्तेदारी क्या है? सेकंड और उपसारणिक की रिश्तेदारी ये होती है कि Fij बराबर -1 I प्लस j इंटू Mij। Fij बराबर -1 पावर I प्लस j Mij, क्योंकि उपसारणिक में तो सारे चिन्ह धनात्मक चलेंगे
जबकि सेकंड में अकॉर्डिंग टू पोजीशन चिन्ह चलते चले जाएंगे। अगर आई प्लस जे एक सम संख्या है तो चिन्ह प्लस हो जाएंगे, दोनों बराबर चलेंगे। और यदि आई प्लस जे एक विषम संख्या है तो आगे का चिन्ह माइनस चलेगा। तो इस तरह से ये उपसारणिक और सेकंड की राम कहानी होती है। एक बार अच्छी तरह से देख लें। आया समझ में? तो ये खेल होता है बेटा उपसारणिक और सेकंड। निकालने का तरीका दोनों में सेम है। जिस पंक्ति में हो उसे छोड़ दें और जिस स्तंभ में हो उसे छोड़ दें। कैसे यूज कराएंगे? एक एग्जांपल देखें। जैसे हमसे बोल दें कि सारणिक बराबर डेल्टा बराबर -2 3 4 5 2 1 3 -2 3 और हमसे बोले अवयव, चलो इनको अलग अलग लिख देते हैं जिससे हमें पता चलता चलेगा। -2 3 4 5 2 1 6 7 0। ओके, हमसे बोलेगा कि अवयव 3 4 2 1 के उपसारणिक तथा सेकंड ज्ञात करें। पहले तो उपसारणिक निकाल लेंगे और फिर इनके सेकंड निकाल लेंगे। तो अवयव 3 का उपसारणिक ये 3 मेरा कौन सा है? M12। पहली पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, दूसरा क्या बचा? 5 1 6 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 -6, आंसर इज -6। इसी तरह अवयव 4 का उपसारणिक, अवयव 4 कहां पर है? ये रहा। इसका मतलब कौन सा हुआ? M13। पहली पंक्ति छोड़ दो, तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 5 2 6 7 35, 7 पंजे 35, 6 2 12, ये कितना हो जाएगा? 3 2। सेम इसी तरह से हम 2 और आगे 1 के भी उपसारणिक निकाल सकते हैं। रही बारी सेकंड की, कैसे निकालेंगे? अवयव 3 का सेकंड कौन सा है? 12। कैसे लिखोगे? F12। 1 और 2 3, चिन्ह क्या चला जाएगा? माइनस। बस। तो उपसारणिक के चिन्ह धनात्मक रखे जाएंगे जबकि सेकंड में चिन्ह साथ में चलेंगे। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 5 1 6 0। कितना हो जाएगा? 0 6। इसी तरह से अवयव 4 का सेकंड F13। 1 और 3 4, इन दोनों का योग सम संख्या है, चिन्ह प्लस चलेगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 5 2 6 7। तो कितना हो जाएगा? 35 12, आंसर इज 23। तो इस तरह से बेटा उपसारणिक और सेकंड बनाए जाते हैं। तो करना कुछ नहीं, जिस पंक्ति में हो वो छोड़े, जिस स्तंभ में हो वो छोड़े। फाइनल बात, उपसारणिक के सभी चिन्ह धनात्मक चलेंगे जबकि सेकंड के स्थिति के अनुसार चिन्ह चलेंगे। ओके, थैंक यू।